माय नेम इज़ अक्षित। आज आपका किस कोर्स का पेपर था? BA LLB का हमारा एग्ज़ाम था। कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक ठाक गया, मतलब ठीक था, आसान था पेपर, कोई मुश्किल नहीं था। आप बता सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? पूछे तो जो सिलेबस है हमारा इंग्लिश का, जनरल स्टडीज़ का, लीगल एप्टीट्यूड, उनमें ज़्यादा क्वेश्चन थे। करंट अफेयर में से क्वेश्चन तो इसकी ज़्यादा करनी चाहिए प्रैक्टिस, बस और क्या, वो तो आसान था सब कुछ। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 150 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है पर क्वेश्चन के हिसाब से, और 1 मतलब मिलते हैं, +1 हो जाता है अगर क्वेश्चन ठीक हो तो आपने रिस्क लिया नेगेटिव मार्किंग में? थोड़े बहुत में लिया, नहीं तो वैसे ठीक था, थोड़े बहुत में लिया रिस्क, बस वैसे तो सही है सर। ये जो आपको टाइम मिला 10 to 12, ये कितना टाइम सही था? ठीक था, 2 घंटे का टाइम बहुत बढ़िया। कोई टिप देना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर वालों को? बस वही सिलेबस है, उसको शुरुआत से पढ़ें, आखिरी में ना पढ़े, कुछ शुरुआत से पढ़ेंगे हो जाएगा अपना। ओके, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शैफुल्ला हुआ। आज आपका किस कोर्स का पेपर? BA LLB का कैसा गया पेपर? पेपर तो ठीक ठाक गया, उतना अच्छा नहीं गया, उतना अच्छा नहीं था, जैसा प्रिपरेशन के हिसाब से उतना बेस्ट नहीं गया। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन तो काफ़ी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कि बेसिक तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। अगर जिसका मेरे ख्याल से आई थिंक कि जिसका अगर इंग्लिश में अच्छा कमांड होगा उसका वो निकल देगा। ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जीके? ज़्यादा फोकस तो आई थिंक इंग्लिश से तो कम क्वेश्चन तो पूछा जाता है, बट करंट अफेयर ज़्यादा आता है। उसके बाद थोड़ा लीगल मैगजीन से क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, तो जिसका करंट अफेयर और लीगल मैगजीन उसका तो फिर उसका निकल जाएगा, मेरा तो यही मानना है। आपने इसकी प्रैक्टिस कहाँ से की थी? मैं तो अलीगढ़ से ही प्रिपरेशन कर रहा था, और मेरा स्पेशली प्रिपरेशन मैं अलीगढ़ का ही कर रहा हूँ। जामिया तो बस अपना देखने के लिए किया था कैसा क्या है, अदरवाइज़ कोई ये नहीं है। तो आपने PYQs देखे थे? हाँ, 5 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था मैंने। उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं मॉडरेट था या इजी था? उसके अकॉर्डिंग तो आज इस बार का क्वेश्चन ईजी था। इजी था। आप जो बता सकते हैं जो नेगेटिव मार्किंग थी उसमें आपने रिस्क लिया? रिस्क तो लेना बनता ही था, जान रहे थे कि होना ही नहीं है, तो रिस्क लेने में क्या ही जा रहा है, रिस्क ले लिया और क्या। और ये जो टाइम आपको अलॉट किया गया 2 आवर्स का, वो कैसा था? ठीक था, 2 घंटा काफ़ी है, इनफ है। तो आपका नाम? मिहिका। आज आपका BA LLB का पेपर था, कैसा गया पेपर? It was full of current affairs and reasoning basically and general knowledge. English was easy but current affairs took everyone's. जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, अगर उसके मुताबिक देखें तो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसा ही था, पैटर्न वही था, बट प्रीवियस ईयर में भी करंट अफेयर्स और ये जनरल नॉलेज काफ़ी था, एंड अभी भी। आपने इसकी तैयारी कहाँ से की थी? मैंने ये यूट्यूब से ऑनलाइन। अच्छा, ये जो आपको टाइम अलॉट हुआ था 2 आवर्स, वो इनफ था आपके लिए? हाँ, इट वॉज इनफ। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो आपने रिस्क लिया? रिस्क लिए हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो टोटल कितने क्वेश्चंस किए फिर आप? मैंने 87-88 अटेम्प्ट करे हैं। और कितने श्योर हैं आप? पता नहीं, नेगेटिव मार्किंग हुई तो 80 तक तो आ जाने चाहिए, बाकी। नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स BA LLB के लिए प्रिपेयर करेंगे, उनको कोई टिप देना चाहेंगे? टिप यही है कि करंट अफेयर्स जो है उनको अच्छे से कर लें, और जैसे मेरी तरह लास्ट मोमेंट में ना बैठे करंट अफेयर्स के लिए। बाकी करंट अफेयर्स अच्छे से करें, और लीगल नॉलेज चीफ जस्टिस वगैरह की अच्छी होनी चाहिए। ओके, एक मिनट, आपका नाम? आमना खान। कैसा गया एग्ज़ाम? काफ़ी अच्छा गया, मतलब जितना मैंने सोचा था उतना अच्छा आया था। तो आपने इसकी तैयारी कहाँ से की थी? मैंने खुद ही की थी, यूट्यूब से की थी ज़्यादा, और बाकी मेरे पास NCERT वगैरह से बुक्स से की थी। NCERT से पढ़ने का फ़ायदा होता है कुछ? हाँ, NCERT के फ़ायदे से काफ़ी हिस्ट्री वगैरह के और पॉलिटिकल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे थे? हाँ, मैंने 22 के देखे थे और 21 के देखे थे। तो उसके मुताबिक कैसा था पेपर? ये अपोजिट था पेपर, लेकिन मतलब सेम था, 20 था थोड़ा बहुत। अच्छा, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, राइट? 150 और टाइम मिलता है आपको 2 घंटे का, इनफ है वो? यस। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसका कुछ आपने रिस्क लिया, नहीं लिया? हाँ, नेगेटिव मार्किंग काफ़ी है, तो मतलब जो मुझसे नहीं पता था वो काफ़ी क्वेश्चंस छोड़ने ही सही रहा है। तो आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए? टोटल 130-140 अप्रॉक्स। इसमें से श्योर कितने हैं? आई थिंक 100। ओके, और कोई नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करेंगे इसके लिए, आप उन्हें कोई टिप देना चाहेंगे? उन्हें कि आप लोग को जो भी मतलब प्रिपेयर करना है वो या तो लास्ट ईयर के से करें, एंड यूट्यूब में जामिया मिलिया के जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे प्रिपेयर करें। आई होप। आपका नाम? अलीना फातिमा। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? पेपर तो सही गया, बस अच्छा था। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे?
सीरीज़ में से तो कम थे, मतलब रीजनिंग में से तो थोड़े कम थे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन थे, आर्टिकल्स वगैरह सब थे। इंग्लिश का पोर्शन भी काफ़ी था। मतलब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे होंगे आपने तो वो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, मैंने देखा है। तो आपने इसकी तैयारी कहाँ से की थी? मैंने सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी, कोई गाइड वगैरह कुछ लिया? हाँ, मेरे पास यूनिवर्सल की गाइड थी जो क्लैट के लिए आती है 2023 की, और मैंने यूट्यूब से पढ़ा है, और एक अरिहंत की जीके 2023 करंट अफेयर्स की बुक आती है, उससे पढ़ा है। आप बता सकते हैं करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस था, जीके या इंग्लिश, किस पे ज़्यादा फोकस? अगर जामिया का एंट्रेंस है तो फिर करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि 40 नंबर का तो लीगल जीके ही आ जाता है, फिर स्टैटिक जीके अलग होता है, तो मतलब जीके वाले पोर्शन का काफ़ी वेटेज है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन भी उसके ही आते हैं, अभी भी उसी के ज़्यादा आए हैं। आपने जो एग्ज़ाम दिया उसमें 150 क्वेश्चंस थे और टाइम ड्यूरेशन इस बार लेस है, 2 आवर्स है, वो इनफ था? हर बार 2 आवर्स ही होता है, मैंने लास्ट ईयर भी दिया था तब भी 120 मिनट्स ही था, तो वो मतलब मेरे एक्सपीरियंस से तो वो इनफ ही है, कोई मतलब मोर देन इनफ नहीं है, लेकिन हाँ इनफ है, कर सकते हैं। मतलब आपको रीजनिंग सीरीज सॉल्व करनी होती है तो उसमें कोई दिक्कत आती है कि टाइम कम है? रीजनिंग सीरीज़ के तो क्वेश्चंस ही बहुत कम थे, तो वो आ नहीं पाए, तो वो इतना टाइम भी ले नहीं पाए। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चे बोलते हैं वो बहुत डिफिकल्ट लेवल पूछा जाता है, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब्स्टिट्यूशन, वो कैसा? मतलब लेवल तो मॉडरेट होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है, उसमें इजी पोर्शन भी होता है, तो लेवल तो सही था। आप कोई टिप देना चाहेंगी नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को? मैं तो यही टिप्स देना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, मतलब उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, और फिर क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा आने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो फिर उससे आपकी काफ़ी हेल्प होती है। आई होप आप सेलेक्ट हो। थैंक यू। रहबर खान, नितिन वाजपेयी। मैं पेपर नहीं दिया था। मोहम्मद जैद। कैसा गया आपका एग्जाम? पेपर तो बहुत इजी था, मैं कहूँगा। बहुत हिस्ट्री आई से जितना हमने पढ़ा था उतना आ गया। एग्जाम जो सोर्सेस फॉलो करे वही सब आ गया। नेक्स्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे? चिंटू मैगजीन अलीगढ़ की थी, मैंने वो भी पढ़ी थी, उससे बहुत क्वेश्चन आए थे। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज काफी आए थे, मतलब हेल्प रिलीजन से। बट ये कि कट ऑफ बहुत लीगल टफ थे। लीगल टफ था और ज़्यादा फोकस किस पे था? वही करंट अफेयर्स वगैरह। अच्छा कुछ इस बार मतलब पिछले साल से इजी था करंट अफेयर, लेकिन जीके मतलब वो लीगल स्टडीज थोड़ा सा टफ था, ट्रिकी था। लीगल इतना टफ नहीं था, पीवाईक्यूज से अगर रिलेट करके पढ़ो तो सब बढ़िया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर आज के पेपर जज करें तो इजी था या डिफिकल्ट? मॉडरेट था, इजी था। ज्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं, ठीक ठाक लगा। मैं ये कहूँगा कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने की उम्मीद है। 110 120 110 120 से कह रहा हूँ। तो 100 है ना। ये आप जनरल की कट ऑफ बता रहे हैं? जी, जनरल की कट ऑफ? जनरली कट ऑफ बता रहा हूँ। मुस्लिम की भी ऐसे 95 96 भाई। अच्छा, तो ये बता सकते हैं जो 2 घंटे के टाइम मिलता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा था मेरे ख्याल से। टाइम तो बहुत सही था, जितना हमने किया आराम से, हमने 1.25 घंटे में पूरा पेपर कर लिया और फिर बैठ गए, क्योंकि पिछले साल हमने टाइम स्ट्रेटेजी बनाई थी अपनी, और टाइम हमारा 2 घंटे में हम 75 क्वेश्चन कर पाए थे पिछली बार, तो इस बार हमने थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाई और जल्दी 1 घंटे 15 मिनट में हमने पूरा पेपर कर दिया, 150 क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों ने जो आप कह रहे हैं अपनी ये स्ट्रेटेजी बनाई, तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है? जी, हमारा सेकंड अटेम्प्ट, तीनों का सेकंड अटेम्प्ट था। नहीं, मेरा थर्ड था, मैंने बताया नहीं था, मेरा थर्ड था। मेरा सच बोलना। कोई नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को कोई टिप देना चाहेंगे? बस अपनी सुनो, ज़्यादा नोट्स वगैरह फॉलो मत करो, जितना मतलब ज़्यादा एक्सपेंड मत करो अपना सिलेबस को, जितना पढ़ते हो उसको फोकस करो। पीवाईक्यूज पे एग्जाम पे था और दृश्य IAS। आपको प्रीवियस